नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में पलवल जिले के दुधोला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में 357 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात विश्वविद्यालय को देते हुए निरंतर हर संभव सहयोग करते हुए विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की बात कही। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने शुभ संदेश में कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का युवा कौशल विकास के बलबूते अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है और हरियाणा कौशल विकास के क्षेत्र में अपनी अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल जिले में शुरू किया गया है और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इस विश्वविद्यालय की बेहतर प्लेसमेंट भी हो रही है और यहाँ युवा यहाँ से कौशल विकास से आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार भी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहले शिक्षा एक माध्यम होता था, हमने शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शिक्षा को कौशल से जोड़ते हुए रोजगार के मार्ग युवा शक्ति के लिए प्रेरित किए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई ज्ञानवर्धन का एक पहलू है, लेकिन वास्तविक व व्यवहारिक ज्ञान कला और कौशल आधारित शिक्षा से ही आता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज शिक्षा के सभी आयाम के साथ कौशल विकास बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री विश्वकर्मा को नमन करते हुए कहा कि श्री विश्वकर्मा के नाम से बना यह विश्वविद्यालय कला और कौशल के देवता की कार्यशैली को समर्पित है। इस भूमि पर जो भी कला और कौशल का कार्य शुरू होता है वह भगवान विश्वकर्मा द्वारा प्रदत्त शिक्षा और मार्गदर्शन से ही अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा को सही कौशल विकास से जोड़ने के लिए शुरू किए गए इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की ओर से मंजूर किया गया है। इसमें अब तक 357 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो चुके हैं और जल्द ही सरकार की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुरोध पर 150 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में हरियाणा सरकार अपना अहम रोल अदा कर रही है। सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम और विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। इन निगम के माध्यम से अलग अलग औद्योगिक इकाइयों के साथ MOU करते हुए युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। उन्होंने खुशी जताई कि आज उन्होंने विश्वविद्यालय में तक्षशिला प्रशासनिक भवन से 10 ब्लॉक का लोकार्पण किया है, जिसमें 6 शैक्षणिक ब्लॉक और 69 क्लासरूम है और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, प्रशासनिक भवन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। आज का ये दिन हमारे इस विश्वविद्यालय के इतिहास का एक बहुत ही अति सुंदर दिन, जिस दिन विश्वविद्यालय परिसर के 10 भवनों का उद्घाटन करके और ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर बहुत ही गर्व और अनुभूति का आभास कर रहा हूं। इस अवसर पर सभी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विशेष तौर पर हमारे कुलपति महोदय, यहाँ के हमारे सभी अधिकारी, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सभी विद्यार्थी बंधु, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये विश्वविद्यालय भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्थापित किया गया और जैसा हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी वास्तु, कला, कौशल उसके एक प्रकार से देवता थे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ, उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गांव दुधोला, ये जमीन पंचायती जमीन उपलब्ध न होती तो शायद इतना बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं दुधोला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भवन के लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए सरकार की ओर से हमने 1000 करोड़ रुपए का
एक प्रकार से अनुदान ये मंजूर किया हुआ है। अभी तक 357 करोड़ इसमें लग चुके हैं। आज ही कुलपति महोदय से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा जैसे जैसे आवश्यकता हो। इन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपया तुरंत हमको चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हफ्ते 10 दिन के अंदर वो 150 करोड़ रुपया मंजूर होकर आ जाएगा, ताकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। हल्के से मुझे कान में कह रहे थे व्यवस्थाएं तो बहुत हमने खड़ी की हैं, एक हमने हेलीपैड भी बनवा दिया है। अर्थात ये तैयार है कि बार बार यहाँ आना भी हो जाए, समय कम लगे। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। 2016 में इस विश्वविद्यालय की एक प्रकार से स्थापना हो गई थी। 7 साल तक हम गुरुग्राम के अन्य भवनों में, जैसे कोई व्यक्ति किराए के भवनों में रहता है ऐसे किराए के भवनों में रहते थे, लेकिन आज हम अपने भवन में आ गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवन बन गए, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जितना बड़ा आयाम हमारी इस कल्पना के पीछे बना हुआ है, निश्चित रूप से मैं ये भी आगाह करना चाहूंगा कि चुनौतियां भी बहुत हैं। अपने देश की बड़ी चुनौती युवाओं के रोजगार की भी है। कुछ समय पहले तक शिक्षा एक मुख्य माध्यम होता था युवा को आगे बढ़ने के लिए, और शिक्षा में भी मेन स्ट्रीम्स होती थी। ये कला है, वाणिज्य है, विज्ञान है, या ये मेडिकल एजुकेशन है, ये इंजीनियरिंग की एजुकेशन है। धीरे धीरे कुछ और विधाएं खड़ी हुई, कंप्यूटर की शिक्षा भी आ गई। लेकिन अब दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें केवल इतनी स्ट्रीम के पढ़ने से काम चलता नहीं है। आज तो हमें शिक्षा के इन सब आयामों के साथ ये जो कौशल है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना। मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहां तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास हूं, बीएससी पास हूं। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पहले कुछ भी नहीं होता। दूसरी कला उसको इसलिए सिखाई जाती है, उसको हुनर आना चाहिए। पढ़ाई एक पहलू है हमारे ज्ञान वर्धन का, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वो हमारी कला में से आता है। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अच्छे बाल कैसे काटे जाते हैं, वो हमारे ज्ञान विज्ञान में नहीं है। बाल काटने के लिए कला है, कौशल है। एक मेज और कुर्सी बनाने का एक कौशल है, बिल्डिंग बनाने का, बार बाइंडिंग का, मैसन का एक कौशल है। बहुत कौशल है, सैकड़ों की संख्या में। मैंने एक दिन पूछा था, हमारे जो कौशल विभाग के केंद्र में मंत्री बने थे रूडी जी, उनको मैंने पूछा कि कोई ऐसी लिस्ट बनाई कि हमने कितने कौशल है, तो कहने लगे कोई 800 बताता, कोई 1600 बताता, इसकी संख्या तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि कौशल एक शिशु के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। शिशु की प्रसूति कराने की, मां की प्रसूति, शिशु जब जन्म लेता है उस समय कितने ही काम उसके होते हैं, पूरे जीवन भर उसमें सिखलाई चलती रहती है। और फिर जो व्यक्ति जब अंतिम चरण में आ जाता है, जब उसको लकड़ियों में ले जाते हैं, उसके वहां भी कौशल की चीजें जरूरत पड़ती है। वहां भी उसके सब लोग सब मंत्र नहीं जानते, वो मंत्र भी कुछ ही आदमी जानते हैं जो उसका अंतिम संस्कार करा सकते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक जीवन में कितने ही कौशल। हमारी जो फिजियोथेरेपी, अच्छा मैसाज कैसे करना है, मालिश कैसे हो, ये भी कौशल है। तो कौशल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस कौशल विश्वविद्यालय की जब रचना हुई, देश भर में सबसे पहला विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये बनाने का हमको सौभाग्य मिला है। इस विश्वविद्यालय के आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। निवेदन इतना ही है कि ज्यादा लोगों को, चाहे वो परंपरागत कौशल हो, चाहे आज के स्किलिंग के हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स हैं, बिहेवियरल स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं,
इन सब स्किल्स को भी हम आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें। पिछले दिनों में एक योजना हमने बनाई है, बहुत जल्दी लागू होने वाली है, वैसे कुछ जगह पर कर भी दिया हमारा राज नेहरू जी ने। परंपरागत कौशल में गुरु शिष्य योजना कि जो बहुत पुराने ऐसे लोग हैं जो अपने परंपरागत काम करते हैं, उनके पास अच्छा कौशल है, वो नए बच्चों को सिखाने के लिए उनको थोड़ा विधि विधान ठीक से करना पड़े ताकि आज के युवकों को भी इसमें शौक हो जाए। वरना आज का युवक अपने बड़े बूढ़े उस जो कला उसके पास है किसी प्रकार के, उसके पास खड़ा होकर के वो सीखने में संकोच करता है। तो उनका विधि ऐसी बनाए कि वो सारे ट्रेनर बन जाए जो पुराने लोग हैं और नए बच्चों को सीखने का एक माहौल मिल जाए। तो गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि ट्रेनिंग प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, तो ट्रेनिंग देने वाले वो पुराने लोग जिनको एक सामान्य भाषा में खलीफा कह देते हैं, तो खलीफास बहुत हैं, अच्छे ट्रेंड खलीफास हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। नई पीढ़ी के लोगों को कला वो सिखाएंगे, वातावरण हम देंगे। इस प्रकार के विषयों के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो विद्यार्थी है गुरु शिष्य परंपरा में एक श्रद्धा भाव से आगे बढ़ेगा तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हमने कौशल विश्वविद्यालय के साथ साथ सरकार में भी हरियाणा कौशल विकास निगम बनाया है। उस कौशल विकास निगम के माध्यम से भी विभिन्न संस्थाएं, एनजीओ वो कौशल का काम करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज के माध्यम से एमओयू करके जो आप काम कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा पिछले वर्षों में जो बच्चे हैं वो इस कौशल का प्रमाण पत्र ले चुके हैं। अधिकांश को उनको प्लेसमेंट भी मिली है, अपना काम भी कर रहे हैं। एमएसएमई का इसमें एक बहुत बड़ा उपयोग है। हमने सरकार के अंदर एमएसएमई को बहुत सहूलतें दी है ताकि जो माइक्रो और स्मॉल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस प्रकार के कामों में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और उसके अंदर हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी बहुत बड़ा एक सहयोग कर रही हैं। हमने एक विदेश सहयोग विभाग बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, और वहां भी जो विदेशों में प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, किस प्रकार के लोगों की वहां आवश्यकता है, उनको उस प्रकार का कौशल निपुण करके वहां भेजने के लिए हमने योजना बनाई है। और कुछ बच्चे जाने भी शुरू हो गए। फर्स्ट बैच तो हमारा यहाँ इस विश्वविद्यालय से विदेश में जाने के लिए हमने भेज भी दिया है। अभी शायद पहला बैच 3 बच्चों का जो वहां से डिमांड आई थी पर्टिकुलर वो भेजे हैं, लेकिन उसमें भी वहां की प्लेसमेंट एजेंसी से हमने जो मीटिंग्स की हैं, उन्होंने मांगा कि हम 1 लाख विद्यार्थी हरियाणा से जो कुशल इस प्रकार का रोजगार करने वाला हो, बहुत प्रकार की आवश्यकता है, नर्सेज की आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, मैशंस की आवश्यकता है, वार बाइंडर्स की आवश्यकता है, ट्रायल वाले ये लगाने वाले इनकी आवश्यकता है, और जो मैकेनिक्स हैं उनकी आवश्यकता है। बहुत तरह की आवश्यकता है क्योंकि दुनिया के अंदर डेमोग्राफिक जो एक प्रकार का वहां का जो विकास है गड़बड़ा गया है। बुजुर्ग बहुत हो गए, युवा बहुत कम हो रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बहुत एक युवा देश का है। हमारी 65% आबादी युवाओं की है। हमारे युवा सीख करके विदेशों में भी जा सकते हैं। कभी कोई दुनिया के देश आए होंगे, हमारे ऊपर राज कर गए होंगे, लेकिन आज अवसर आ रहा है कि भारतवर्ष का युवा दुनिया भर में जाकर के अपना एक प्रकार से स्थापित करेगा प्रभाव। ऐसी में आप सब लोगों से अनुरोध करते हुए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।